ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश, रामा सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम मेरो मन बसियो, सीताराम राम नगरिया राम के बसते गंगा तीर, रामा बसते सरयू तीर, रामा चौकी हनुमत वीर की, राम जी चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, रुद्र संहिता की जय। शिव पुराण में ब्रह्मा जी से दक्ष की अनुमति पाकर देवताओं और मुनियों सहित भगवान शिव का दक्ष के घर जाना, दक्ष द्वारा सबका सत्कार तथा सती और शिव का विवाह। शिव जी ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर मैं हिमालय के कैलाश शिखर पर रहने वाले परमेश्वर महादेव शिव को लाने के लिए प्रशांत पूर्वक उनके पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, वृषभध्वज सती के लिए मेरे पुत्र दक्ष ने जो बात कही है उसे सुनिए, और जिस कार्य को वह अपने लिए असाध्य मानते थे उसे सिद्ध हुआ ही समझिए। दक्ष ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री भगवान शिव के ही हाथों में दूंगा, क्योंकि उन्हीं के लिए यह उत्पन्न हुई हैं। शिव के साथ सती का विवाह हो, यह कार्य तो मुझे स्वयं ही अविष्ट है। फिर आपके लिए कहने से ही इसका महत्व और अधिक बढ़ गया। मेरी पुत्री ने स्वयं इसी उपदेश से भगवान शिव की आराधना की है, और इस समय शिव जी भी मुझसे उसी के विषय में अन्वेषण पूछताछ कर रहे हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या अवश्य ही भगवान शिव के हाथों में देनी है। विधे वह भगवान शंकर शुभ लगन और शुभ मुहूर्त यह पधारें, उस समय मैं उन्हें शिक्षा के तौर पर अपनी यह पुत्री दे दूंगा। वृषभध्वज मुझसे दक्ष ने ऐसी बात कही है। अंत आप शुभ मुहूर्त में उनके घर चलिए और सती को ले आइए। मुनि मेरी यह बात सुनकर भक्त उत्सल रुद्र लौकिक गति का आश्रय ले हंसते हुए मुझसे बोले, संसारिक सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हें और नारद के साथ ही दक्ष के घर चलूंगा। अंत नारद का स्मरण करो, अपने मारीच आदि मानस पुत्रों को भी बुला लो। विधे मैं उन सबके साथ दक्ष के निवास स्थान पर चलूंगा, मेरे प्रसाद भी मेरे साथ रहेंगे। नारद लोकचार के निवाह में लगे हुए भगवान शिव के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैंने तुम्हारा और मारीच आदि पुत्रों को भी स्मरण किया। मेरे याद करते ही तुम्हारे साथ मेरे सभी मानस पुत्र मन में आदर की भावना लिए शीघ्र ही वहां आ पहुँचे। उस समय तुम सब लोग हर्ष से उत्फुल्ल हो रहे थे। फिर रुद्र के स्मरण करने पर शिव भक्तों के सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए।
तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, बच्चों जो भगवान की शादी सती के साथ हुई थी उसका बता रहे हैं। सम्राट भगवान विष्णु भी अपने सैनिकों के तथा कमला देवी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हो तुरंत वहां आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, शुक्ल पक्ष, हम तो व्रत रखते हैं अंधेरी का रखते हैं, लेकिन इसमें शुक्ल पक्ष है, चांदन का शुक्ल पक्ष जो हम माता रानी का व्रत रखते हैं। त्रयोदशी और चतुर्दशी को दो व्रत रख के माँ का जो मतलब मन में जो इच्छा होती है वो पूर्ण नहीं होता। हम जगह जगह भटकते रहते हैं, हम कभी किसी पूछे वाले के पास, कभी सियाना के पास, कहते हैं सियाना घर खाना, आप लाख लाख रुपए दे देते हो, आपका घर बिल्कुल तबाह हो जाता है, आप इतना देते हो लेकिन वो कार्य नहीं बनता। तो जो भी अगर कार्य करवाना हो तो आपके कुल की देवी जो है उसका करो, आपके पितर हैं उसका करो। जैसे त्रयोदशी का और चतुर्दशी का व्रत शुक्ल पक्ष में रखो और पूर्णमासी को आप एक कन्या और एक लोकड़ा लगातार 3 साल करके देखो बच्चों। अभी तक आप थक गए होंगे, कर कर के हार गए होंगे। अगर आपको पितर दोष हो तो पितर दोष से भी मुक्ति मिलेगा। आपके घर में संतान नहीं है तो संतान भी होगा। ये छोटी सी उपाय बता रही हूँ मैं कि त्रयोदशी और चतुर्दशी का व्रत करके पूर्णमासी के दिन आप एक कन्या और एक लोकड़े को जिमाओ। अगर आप 3.25 साल करते हो तो आपके घर संतान भी होगी। आपके घर में जिस चीज़ की कमी है वो कमी पूरी होगी। आप अपने कुल देवी का करो। अगर आपका कुल देवी नहीं है और कुल देवता हैं, पितर हैं, तो आपको अंधेरी में कृष्ण पक्ष में त्रयोदशी और चतुर्दशी का व्रत करना है। और एक ब्राह्मण आपको लगातार 3.25 साल एक ब्राह्मण को जिमाना है पितरों के नाम का। तो आप देखना बच्चों, आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण होगी। क्योंकि हम फिरते हैं इधर उधर मत फिरो बच्चों। जो ये ग्रंथ होता है, ग्रंथ आप लेके आओ, शिव पुराण लेके आओ। शिव पुराण में हर एक तकलीफ का समाधान है। आप करके देखो, आप पढ़ के देखो, आपको सारा समाधान मिलेगा। क्योंकि हम विचल जाते हैं, घबरा जाते हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता, जो जैसे बताता है वहीं चले जाते हैं। कई जगह तो ऐसे सुनने में आया है कि सियाने के पास जाके अपनी इज्जत भी लुटवा आती हैं औरतें। तो बच्चों, आप आपकी इज्जत भी सुरक्षित, आपका धन दौलत भी सुरक्षित, और आपके घर की कुल देवी भी मनती हैं, और जो कुल पितर हैं वो भी मनते हैं। आप करके देखो बच्चों, एक दफ़े करके तो देखो, आप करके तो देखो। आपने जगह जगह धक्का खाया है बच्चों। आप मेरे कहने से देखो, मैं भी ब्राह्मण की लड़की हूँ, ब्राह्मणी हूँ, बुढ़िया ब्राह्मणी हूँ, दादी अम्मा हूँ। आप मेरे कहने से आप एक दफ़े करके देखो, आप देख लेना, आपके घर में खुशी की बहार आ जाएगी। हो तुरंत वह आ गए। तदनंतर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फागुन नक्षत्र में हुआ। फागुन नक्षत्र में हम एक व्रत रखते हैं शिवरात्रि का, जो अंधेरी में होता है कृष्ण पक्ष में। और एक व्रत हम रखते हैं बच्चों, इसके सावन गया है, अब सावन के इसमें अंधेरी में जो सावन का आता है त्रयोदशी, शिवरात्रि का 2 व्रत रखते हैं। लेकिन हम जो चांदन का होता है वो व्रत को हम छोड़ देते हैं। उसको करके देखो आप 3.25 साल करना बच्चों। ये नहीं कि 1 महीना कर लिया, आप ये कह दिए कि दादी अम्मा मेरा काम तो बना ही नहीं। 3.25 साल लगातार करो। और आप 2 व्रत रख के पूर्णमासी के दिन एक लोकड़ा और एक कन्या को जिमाओ। और अगर आप
ये कृष्ण पक्ष का पितरों का रखते हो तो तेरदशी और चतुर्दशी को करके अमावस के दिन एक ब्राह्मण को जिमाओ, या एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी को जिमाओ। देख लेना बच्चों, आप लोगों का मनोकामना पूर्ण नहीं होगा तो आप ये कह देना कि दादी हमारा मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ। पूर्ण शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को शादी हुआ था उनका शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि में रविवार को पूर्व फागुन नक्षत्र में हुआ। ब्रह्मा और विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ महेश्वर ने विवाह के लिए यात्रा की। मार्ग में उन देवताओं और ऋषियों के साथ यात्रा करते हुए भगवान शंकर बड़ी शोभा पा रहे थे। वहां जाते हुए देवता मुनि तथा आनंद मगन मन वाले प्रथम गणों का रास्ते में बड़ा उत्सव हो रहा था। भगवान शिव की इच्छा से वृषभ, व्याघ्र, सर्प, जटा और चंद्र कला आदि सब उनके लिए यथा योग आभूषण बन गए तथा तदनंतर वेग से चलने वाले बलवान वाली वर्द नंदीश्वर पर आरूढ़ हुए महादेव जी श्री विष्णु आदि देवताओं के साथ लिए क्षण भर में प्रसन्न पूर्वक दक्ष के घर जा पहुँचे। वहाँ विनती चित्त वाले प्रजापति दक्ष समस्त आत्मिक जनों के साथ भगवान शिव की आगवानी के लिए उनके सामने आए। उस समय उनके समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया था। स्वयं दक्ष ने अपने द्वार पर आए हुए समस्त देवताओं का सत्कार किया। वह सब लोग सूर्य श्रेष्ठ शिव को बिठाकर उनके पार्श्व भाग में स्वयं भी मुनियों के साथ क्रमश बैठ गए। उनके साथ दक्ष ने मुनियों सहित समस्त देवताओं की परिक्रमा की और उस सब के साथ भगवान शिव को घर के भीतर ले आए। उस समय दक्ष के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। उन्होंने सर्वेश्वर शिव को उत्तम आसन देकर स्वयं ही विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तत्पश्चात श्री विष्णु का, मेरा, ब्राह्मणों का, देवताओं का और समस्त शिव गणों का भी यथोचित विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन विधि से उत्तम भक्ति भाव के साथ पूजन किया। इस तरह पूजनीय पुरुष द्वारा अन्य लोगों सहित उन सब का यथोचित आदर सत्कार करके दक्ष ने मेरे मानस पुत्र मारीच आदि मुनियों के साथ आवश्यक सलाह की। इसके बाद मेरे पुत्र दक्ष ने मुझे पिता से मेरे चरणों में प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक कहा, प्रभु आप ही विवाहिक कार्य कराएं। तब मैं भी हर्ष भरे हृदय से बहुत अच्छा कहकर उठा और वह सारा कार्य करने लगा। तदनंतर ग्रहों के बल से युक्त शुभ लगन और मुहूर्त में दक्ष हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथों में दे दिया। बच्चों, जैसे कहते हैं ना, भगवान शंकर का सती के साथ शुभ मुहूर्त में विवाह हुआ था, तो विवाह संपट विवाह नहीं हुआ था, 7 फेरे का विवाह नहीं हुआ था। इनका शुभ लगन था, लेकिन माँ सती के हाथ शिव जी के हाथों में दे के ब्याह का कार्य संपट कर दिया गया था। तो इस वजह से माँ सती को बीची में ही शिव जी को छोड़ के जाना पड़ा, क्योंकि ये भी वचन भरवा चुकी थी माँ इसे अपने पिता से कि मैं जरूर होंगी आपके घर, लेकिन जिस दिन आपके घर मेरा निरादर होगा उसी दिन मैं अपना शरीर को त्याग दूंगी।
लगन और मुहूर्त में दक्ष ने हर्ष पूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। उस समय हर्ष से भरे हुए भगवान वृषभध्वज ने भी विवाह की विधि से सुंदरी दक्ष कन्या का पानी ग्रहण किया। फिर मैंने श्री हरि ने तुम तथा अन्य मुनियों ने देवताओं और प्रमथ गणों ने भगवान शिव को प्रणाम किया और सबने नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उन्हें संतुष्ट किया। उस समय नाच गाना के साथ महान उत्सव मनाया गया। समस्त देवताओं और मुनियों को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। भगवान शिव के लिए कन्यादान करके मेरे पुत्र दक्ष कृतरथ हो गए। शिव प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल प्रसन्न हुए तथा सारा संसार मंगल का निकेतन बन गया। बोलो शिव पार्वती की जय। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं, गंगा लाई जमुना लाई तेरे लिए मैं। तुझको नहलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। धोती लाई कुर्ता लाई तेरे लिए मैं, बागंबर छाल लाई तेरे लिए मैं। तुझको पहनाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। लड्डू लाई पेड़ा लाई तेरे लिए मैं, लड्डू लाई पेड़ा लाई तेरे लिए मैं। तुझको खिलाऊं भांग लाई धतूरा लाई तेरे लिए मैं। तुझको खिलाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। हाथी लाई घोड़ा लाई तेरे लिए मैं, नंदी बाबा लेकर आई तेरे लिए मैं। तुझको बिठाऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़ के। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा। ओ शीश में बहे गंगा धारा। तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं, तन लाई मन लाई तेरे लिए मैं। मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी, मुक्ति कराऊंगी मैं तो नहीं जाऊंगी तेरा ये चरणों को छोड़ के। ओ तेरा ये चरणों को छोड़
गए। शिव शंकर भोले रूप है निराला, शीश में बहे गंगा धारा, ओ शीश में बहे गंगा धारा। बोलो शिव पार्वती की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंकर, ओम नमः शिवाय, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। हे मेरे शिव पिता, मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो।